नहीं बोल सकते हैं वो ठीक है, लेकिन एक ही घटना नहीं है ना। अभी जब से वो राजनीति ये प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत ये मेरा नहीं, राहुल गांधी जी का बोलना है, तब से भारत एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाया है। गोल्ड मेडल जीता है बट ट्रॉफी नहीं जीत पाया है। ट्रॉफी नहीं जीता है तो इसमें क्या पीछे की ओर देख सकते हैं आप। और आज हमारे साथ भानु सर हैं, जो आप सभी लोग जानते होंगे इनको, और ये हर विषय पे बोलते रहते हैं। तो आज हम इस विषय पे यहाँ मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि राहुल गांधी जी ने जो मोदी जी के बारे में बोला है कि पनौती है ये, तो पनौती किस वजह से बोला है, मैं खासकर ये भानु सर से ये सवाल रखता हूँ। भानु सर, सबसे पहले आपको स्वागत है। धन्यवाद। तो ये आपने सवाल तो सुन ही लिया, तो राहुल गांधी जी ने मोदी जी के बारे में पनौती शब्द क्यों यूज किया, आप इसका कारण बता सकते हैं? वो राहुल गांधी है, वो कांग्रेस का वारिस है, युवराज है, वो कुछ भी कर सकता है, देश उसका है। उनको लगता है कि ये देश का मालिक मैं ही हूँ। चाहे प्रधानमंत्री कोई भी रहे, देश उनके अनुसार चलना चाहिए। तो ये अच्छी बात है, देश को अच्छे से तरीके से चलाइए। लेकिन जब आपका देश का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के अंदर ही सब लोग आते हैं। जैसे प्रधानमंत्री को ही पनौती बोलेंगे, आप एक नेता के रूप में अगर उसको कुछ बोल सकते हैं, आप उसको कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री की हैसियत से कहीं पे जाता है तो आप उसको ऐसा कुछ भी आरा टेरा कुछ भी ऐसे गाली गलौज नहीं कर सकते। ये करने से क्या होता है, पूरा देश का नाम खराब होता है। अच्छा, तो आपने उनको युवराज बना दिया, राजा बना दिए, है ना। चलिए, अच्छी बात है, उतने साल उनका शासन रहा, लेकिन इसमें अलग अलग लोगों का भी शासन रहा, भाजपा का, इसका। तो युवराज आप किस वजह से बना दिए, ये बाद में मुद्दे पे बात करेंगे। तो ठीक है, तो इसमें मोदी जी का क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए, इसमें इस विषय पे थोड़ा बताएंगे आप? देखिए, ये जो पनौती है और ये सब चीज पे प्रधानमंत्री होते हुए वो प्रतिक्रिया देंगे, ये अच्छी बात नहीं है। ये सब बातें चलती रहती है, ये सब बात को इग्नोर करके देश को आगे बढ़ाना उनका सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि यार सुप्रीम कोर्ट का लेटर आ गया है ऐसा राहुल गांधी जी के ऊपर कि आपने पनौती शब्द क्यों बोला, तो कुछ ना कुछ एक्शन लिया होगा ना भाजपा वाला या मोदी जी, कुछ ना कुछ होगा, उसको उनको हर्ट हुआ होगा कुछ ना कुछ। आप कैसे बोल दिए कि देश के लिए वो केवल सोच रहे हो, तो अपने बारे में ही सोच रहे हैं, तब तो लेटर आया। लेकिन लेटर आया, लेकिन मोदी जी ने खुद से ऐसा अपील नहीं किया होगा, क्योंकि उनको कुछ पता भी नहीं चला होगा किसी ने क्या बोला है। तो उनके जो समर्थक है अरे उनको पूरे पूरे भारत को पता है, पूरी दुनिया को पता हो गया, और मोदी जी को पता नहीं रहेगा इतना बड़ा बात इसके लिए पूरे भारत के जो लोग हैं वो लोग न्यूज देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। और ज्यादातर राजनीति में अभी ज्यादातर लोग अपने आप को नेता मान रहे हैं। तो नेता लोग जो है ऐसी सी बातें कर रहे हैं, बाकी आम जनता जो से पूछिएगा तो उनको ये बातें पता भी नहीं होगी। तो पनौती क्या होता है, लेकिन पनौती वास्तविक में है क्या? किसी के कहीं जाने से अगर वो काम नहीं होता है, अपने घर में समझ लीजिए कोई बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा होने के वक्त उसका पिताजी अगर मर गया, तो क्या उसको पनौती कहेंगे? ऐसा अगर पनौती और ऐसी ऐसी शब्द अगर देश में लाएंगे तो कितना ये जो अंधविश्वास फैलेगा, उससे जो है आम इंसान, जो गरीब है, मजदूर है, सब तरह के लोग, उसके घर में तो और इस प्रकार की जो गलत गलत भावनाएं बैठती रहेगी और पूरा देश जो है इस तरह से बर्बाद हो जाएगा। राहुल गांधी जी का एक ही मतलब, आपने बोला कि बच्चा पैदा हुआ और मर गया तो बाप को पनौती नहीं बोल सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन एक ही घटना नहीं है ना। अभी जब से वो राजनीति ये प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत ये मेरा नहीं, राहुल गांधी जी का बोलना है, तब से भारत एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाया है। गोल्ड मेडल जीता है बट ट्रॉफी नहीं जीत पाया है। ट्रॉफी नहीं जीता है तो इसमें क्या मोदी जी पनौती हो गए? अभी देखिए, ट्रॉफी नहीं जीता है मतलब आप समझ सकते हैं ना। मोदी जी खेलने के लिए T20 भी हुआ, इधर वर्ल्ड कप भी हुआ, और जहां जहां गए वहां पे वहां, जैसे कि ट्रम्प के उन्होंने प्रचार प्रसार में गए तो ट्रम्प हार गया, और हमने सुना है कि जापान के प्रधानमंत्री के साथ उसमें प्रचार प्रसार में गए, उधर भी हार गए। तो जहां जहां वो गए वहां वहां उन्होंने, समझ लीजिए ऐसा हो गया। मैं नहीं बोला हूं, उनका कहना है। ठीक है, लेकिन जब भी वो अनेकों राज्य में प्रचार करने के लिए जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में गए थे तो वहां पे भाजपा की सरकार बन गई। और अलग अलग राज्यों में, ऐसे भारत में 15 ऐसे राज्य है जहां जहां पे मोदी गई और उनकी सरकार बन गई। तो अगर वो पनौती रहते तो वो खुद की सरकार नहीं बना पाते। जो बीजेपी की सरकार बन रही है, जो भी भारत में मणिपुर, पूरा नॉर्थ ईस्ट जो अलग अलग राज्य है वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। और बहुत सारे जगह जहाँ पे कभी नहीं बना था, गोवा में, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। तो ये भी मोदी जी जाने से ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार
बीजेपी की सरकार बन ये गई। यहाँ पे सरकार की बात नहीं हो रही, यहाँ पे देश की बात हो रही है। और कोई ना कोई, जैसे कि कांग्रेस हो गया, आपने भाजपा सरकार हो की गया, बात बोला। कांग्रेस हो गया, भाजपा हो गया, नीतीश कुमार का पार्टी हो, किसी का भी पार्टी हो, कोई ना कोई पार्टी का सरकार बनेगा, उसके समाज को भला ही करने के लिए पार्टी है, तो कोई ना कोई तो बनेगा ही। इसमें कोई पनौती शब्द का यूज करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन वहां पे देश का मामला में मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने देश के मामला की, एक भी ट्रॉफी नहीं है, ये पूरे देश का मामला है, ये एक ही आदमी का मामला है। देखिए देश का मामला है, अभी वर्ल्ड कप की बात बोलेंगे। वर्ल्ड कप में 10 मैच था, 10 में से 9 मैच भारत ने जीता, तो इसमें भी मोदी जी की तारीफ आपको होनी चाहिए कि लेकिन मोदी जी 9 मैच में थोड़ी गए थे यार, मोदी जी मोदी जी 9 तो लास्ट मैच में फाइनल में गए थे और उसमें ही ऐसा घटना हो गई। 9 मैच में नहीं गए, लेकिन वो देश में ही तो थे। अगर देश के लिए पनौती है तो कहीं भी रहते तो देश में एक भी मैच नहीं जीतता। हाँ, कोई भी जाने से कहीं कुछ अगर हो सकता है तो उसके लिए कोई पनौती नहीं हो जाता। ये अंधविश्वास फैलाना बंद करिए आप लोग। अच्छा, हाँ, तो मतलब आप इसके पक्ष में नहीं है राहुल गांधी जी के, कि इन्होंने बोला वो सही? किसी के पक्ष में या फिर किसी के पक्ष में नहीं हो जो इस प्रकार से जो अनभिनत बातें करता है। इस प्रकार की बातें जो है नहीं होनी चाहिए। आपको देश को मिला के चलना है। हमारी देश की जो जनता है, हमारे से आम आदमी है, उसको आगे कैसे बढ़ाना है, रोजगारी कैसे देना है, सबको एक साथ मिला के कैसे चलना है, इस विषय में राहुल गांधी जी को बात करनी चाहिए और सारे नेता को। ना कि पनौती बोलना चाहिए, ना कि कोई गाली गलौज करना चाहिए। पर्सनल किसी के माँ बाप को ऐसा बोले कि वो ऐसा है, वो ऐसा, ऐसा होना ही नहीं चाहिए भारत में। तो मतलब कहने का मतलब, ये जो शब्द उन्होंने निकाला इसमें काफी गलत बात है और ये काफी हर्ट हुआ है बहुत लोगों का, ऐसा भी देखिए, बहुत लोगों को हर्ट हुआ है। हर्ट तो हुआ है, हर्ट जो उनके नेता, उनके जो प्रशंसक है उनको हुआ होगा, लेकिन इस बात का जो निगेटिव प्रभाव है जो पूरे आम जनता पे पड़ेगा, वो कैसा पड़ेगा ये आप भी सोच के बताइए। समझ लीजिए, अभी आपको एक एग्जांपल दिया, अभी वैसा ही 2-4 घटना वो बच्चे की वजह से हो जाती है, तो बच्चे को तो लोग जहाँ जहाँ जाएगा पूरे गांव वाला उसको, वो गांव छोड़ के भाग जाएगा, फिर बोलेगा बच्चा पनौती है। तो ये जो होता है ना, ये इस कारण से नहीं होता है कि पनौती है। पनौती होता तो उसका पूरा जिंदगी 100 साल का एक बच्चे का जिंदगी होगा, जहाँ वो बच्चा जाएगा वहाँ पे सब लोग मर जाएगा। ऐसा है क्या? अभी भारत ने ओलंपिक में इतने सारे मेडल जीते, 100 मेडल जीते हैं एशियन गेम्स में, तो क्या मोदी अगर नहीं रहते तो जीतता क्या? नहीं, बिल्कुल। तो ये आपने बोला कि ये शब्द यूज करने से क्या प्रभाव पड़ेगा निगेटिव, तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या मतलब निगेटिव क्या प्रभाव पड़ सकता है, मतलब निगेटिव प्रभाव की किसी की जिंदगी खराब हो सकती है। कोई बच्चा आपको बताए, मतलब मोदी जी को, खासकर मोदी जी से भी बात हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे, तो मोदी जी को पनौती बोल दिया तो उससे क्या प्रभाव होगा? मोदी जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोदी जी के और जो चाहने वाले, नहीं भी चाहने वाले, उसको और ज्यादा वोट बढ़ेगा। लेकिन उन जो बोलने वाले लोग हैं उनको वोट बढ़ेगा, जब वोट बढ़ेगा ये तो अच्छी बात है ना, लेकिन उसके बाद फिर वोट बढ़ेगा और फिर भी उन्होंने लेटर भिजवा दिया। लेटर उन्होंने नहीं भिजवाया। आप अगर जाके देखेंगे तो ना किसी बीजेपी के नेता ने भिजवाया और ना मोदी जी ने भिजवाया। वो जो रहते हैं ना, आपको उसको क्या बोलते हैं, संस्था, ट्रस्ट वाले होते हैं, संस्था वाले जो वकील वाले हैं, जिनको कि बहुत ज्यादा फेमस होना होता है, उस प्रकार से कोई एक ट्रस्ट वाले ने, एनजीओ वाले ने उनको भिजवाया है लेटर। आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये है भानु सर, जिन्होंने राहुल गांधी के पनौती शब्द को काफी अच्छे से खंडन किए। और अभी कुछ लास्ट संदेश देशवासियों को देना चाहेंगे आप इस शब्द के ऊपर, कुछ लास्ट संदेश की ये सब का नहीं लेना चाहिए क्या आप? देखिए, देश में इस प्रकार की दो शब्द, ऐसी कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जो भेदभाव पैदा करे, जो आपस में लड़ाई झगड़ा पैदा करे। सबको आपस में मिलकर रहना चाहिए। और ये पनौती और ये ऐसा, वो ऐसा, वो डायन, वो जोगिन, ये सब जो बातें हैं नहीं होनी चाहिए। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, सब आप लोग सब मिल के रहिए और अपने देश को आगे ले जाइए और हमारे सरकार और भारत सरकार की मदद कीजिए और विपक्ष की भी मदद कीजिए, ताकि वो भी अच्छी तरीके से भारत को आगे बढ़ने में अपना योगदान दे पाए। तो जय हिंद, बस इतना ही। तो ये है भानु सर, जिन्होंने बोला कि अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़िए और जब तक जानिए नहीं तब तक आप मानिए नहीं, तो ये होना चाहिए। मैं भी इसका